नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सवर्ण समाज भाजपा कार्यालय में जमा करेगी बच्चे। रायसेन में यूजीसी नियमों के विरोध में सवर्ण समाज का अनूठा आंदोलन काले वस्त्र पहनकर निकालेंगे रैली। यूजीसी के प्रस्तावित नियमों के विरोध में सवर्ण समाज रायसेन 22 फरवरी को अनूठे तरीके से आंदोलन करने जा रहा है। इस दिन समाज के लोग अपने बच्चों को लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें जमा कराकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। इस आंदोलन से एक दिन पहले 21 फरवरी को शहर के व्यापारियों को फूल देकर उन्हें आंदोलन में शामिल करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इस आंदोलन को लेकर सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को चित्रगुप्त समाज मंदिर में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इस मौके पर श्री हिंदू से समिति के अध्यक्ष रवि खत्री, प्रमोद कंकर, भारत सिंह राजपूत, श्याम अग्रवाल, संघर्ष शर्मा, नरेंद्र माहेश्वरी, अशोक श्रीवास्तव, सूर्य प्रकाश सक्सेना, कमलेश बहादुर, हरीश मिश्रा ने यूजीसी कानून को वापस लेने के लिए अपनी बात रखी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम सड़क से संवाद की ओर जा रहे हैं। 22 तारीख को अपने बच्चों को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जमा करने जा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिवार की धर्मपत्नियां और पुरुष वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष या जो विधायक जी उनसे बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमें कार्यालय में मिलेंगे और हमारे मन की जो शंकाएं हैं उनको दूर करेंगे और इस यूजीसी का जो काला कानून आया है उसको हटाने के लिए हमारी जो अभिव्यक्ति है, हमारी जो भावनाएं हैं वो केंद्र सरकार तक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भेजेंगे कि इस तरीके का जो काला कानून है वो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। सवर्ण समाज शुरू से कोर बैंक रहा है भाजपा का, और आज आप लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध नीतियों का कर रहे हैं। समाज को बांटने वाली जो परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं, जहां कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। आज वर्तमान में जो सरकार चला रही है उस पार्टी का और उसके बैठे हुए जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनका कथनी और करनी स्पष्ट अलग अलग दिख रही है। जहां एक और समरसता की बात करते हैं, वहीं समाज को विघटित करते हैं। और आज समाज में हर वो उस व्यक्ति को अपने बच्चों को लेकर चिंता है कि कल उनका भविष्य जो है किस तरह से झूठे आरोप लगा के, अगर कॉलेज स्तर पे अगर उनका झूठा आरोप लगाया जाएगा तो उनका निश्चित रूप से भविष्य तो खराब हो गई होगा, साथ ही उस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे कैसा विपरीत असर पड़ा और उसकी सीधा खामियाना, उसका नुकसान हम समाज के, हमारे परिवार, जिस परिवार के उस बच्चे को ने गलत कदम उठाया उसको उठाना पड़ेगा। भाजपा कार्यालय क्यों चुना आपने? भाजपा कार्यालय चुनने का मकसद ये है कि केंद्र में मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति आपका है। इसलिए हमारे पूर्वज बीजेपी को वोट देते आए हैं। जनसंघ के ज़माने से जो है सवर्ण समाज ने ही बीजेपी को उठाया है, इसलिए भाजपा कार्यालय चुना। क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक तानाशाही का रूप लेके काम कर रही है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने इस पे रोक लगाई थी। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा के इसको अपने जो पुराने नियम थे उनमें संशोधन करके नए नियम ऐड करके यहाँ पे लागू कर दिया। तो इसी को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं 22 तारीख को। साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया है, ऐसा केवल बोला है। लेकिन अगर अब ये कानून यूजीसी वापस नहीं होता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे और भाजपा को वोट नहीं करेंगे और अपने समाज को भी नहीं करने देंगे और किसी हिंदू को भी नहीं करने देंगे। हिंदू महासभा जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि किसी को वोट भी नहीं करने देंगे। एक वकील साहब आप भी बताइए इसमें कानूनी क्या है ऐसा कि आप लोग इसमें जीत सकते हैं? कानूनी समाज और व्यक्ति से बड़ा कानून नहीं होता। परंपरा, व्यक्ति और जो प्रक्रिया चली आती है आगे चल के वही कानून बनता है। कानून आपस में समन्वय करके व्यक्तियों की रीति नीति व्यवस्था देख के ही बनाया जाता है। ये बिना व्यवस्था दे के, बिना सिस्टम के, उच्च स्तर के पढ़ने वाले बच्चों को नीचे ढकेलना और कम पढ़ाई, कम बुद्धि वाले बच्चों को ज़बरदस्ती ऊपर ले जाना, ये थोपा जा रहा है। कानून वापस होगा, सड़क से संसद तक किसी भी हद तक जाना पड़े, सब कुछ करने को तैयार है। कानून को वापस कराएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। पूरी सरकार भाजपा की है, इतने से बड़ी सरकार से टकराना आसान है क्या?
आप ये तो मालूम है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार चुनी किसने ये तो आपको ज्ञान है। जनता ही सरकार को चुनती है और जनता चाहे तो प्रजातंत्र है, प्रजा जो चाहे वो कर सकती है। और अगर सरकार कोई गलत निर्णय लेगी तो प्रजा उसका विरोध करेगी, तभी सरकार तक वो विरोध पहुंचेगा। और हम भी यूजीसी के विरोध में सड़क से सदन तक जा रहे हैं, संसद तक जा रहे हैं और एकजुट होकर हम तो ये कहते हैं कि आज समान वर्ग के लोग आ रहे, ये आंदोलन नहीं कर रहे, हम सभी समाज के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग आए, आज हमारा दर्द है, आप समझें इस दर्द को कि सरकार ने निर्णय गलत लिया है। जब 22 फरवरी क्या तैयारी है आपकी, आप इतने जोर शोर से कर रहे हैं, कुछ है, आएंगे लोग क्या? 22 फरवरी को पूरे जिले से लोग आएंगे। बात संख्या की भी नहीं होती है, बात हिम्मत की होती है, क्योंकि जब सत्ता में कोई बैठा हो तब बिरले लोग ही चिराग जला पाते हैं। तो हम ये मत देखो कि संख्या में कितने आएंगे, अब निकल पड़े, देखेंगे क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करते हम। उनका कहना है कि संख्या की जरूरत नहीं है हमको, हमें आत्मबल ज़्यादा है। अब देखना ये आत्मबल 22 तारीख को कितना आगे आता है। मैं राकेश जैन रायसेन।